न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन किए, पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। यहां से 20 किलोमीटर दूर है चीनी सीमा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह उत्तराखंड की पिथौरागढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए और पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। यह जोलिंगकोंग इलाका है। यहां से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम है जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया। वे यहां पिथौरागढ़ जिले में करीब 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। पहले पीएम 2 दिन तक उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनका दौरा एक ही दिन का कर दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी पुष्टि की थी। उत्तराखंड में धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट ऊपर बसा छोटा सा वीरान गांव गूंजी अगले 2 साल में बड़े धर्मनगर शिवधाम के रूप में विकसित हो जाएगा। कैलाश व्यू पॉइंट, ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। यहाँ बड़े यात्री निवास होटल बनेंगे। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क भी मिलेगा। गांव में होम स्टे बढ़ाया जाएगा। नजर डालते हैं एक और खबर पर। भारत चीन के बीच 20वें दौरे की बातचीत हुई। 2 दिन चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग। दोनों देश LAC पर शांति बनाए रखने को सहमत। दरअसल भारत और चीन के बीच 9 और 10 अक्टूबर को कोर कमांडर लेवल की 20वें दौर की बातचीत हुई। यह मीटिंग लद्दाख सेक्टर के चुशुल मोलदो के पास हुई। बुधवार 11 अक्टूबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस मीटिंग में भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC सहित अन्य मसलों पर बातचीत हुई। भारत के सैन्य अधिकारी ने चीन पर लद्दाख के देपसांग और डेमचोक से अपनी सेना हटाने का दबाव डाला। भारत और चीन ने बॉर्डर इलाकों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि दोनों देशों ने खुले और रचनात्मक तरीके से बातचीत की और अपने विचारों को साझा किया है। भारत की तरफ से 20वें दौरे की बातचीत का नेतृत्व 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रश्मि बाली ने किया। वहीं चीनी पक्ष की अगुवाई साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ ने किया। यह दूसरी बार है जब भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग 2 दिन तक चली। इससे पहले 13 और 14 अगस्त को 19वें राउंड की मीटिंग में दोनों देश के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर विवाद को हल करने पर सहमति बनी थी। वहीं इससे पहले 23 अप्रैल को हुई सैन्य वार्ता के 18वें दौरे की बातचीत में भी भारत ने डेपसांग और डेमचोक में लंबित मुद्दों को हल करने की कोशिश की थी। हालांकि तब कुछ खास नतीजा नहीं निकल सका था। भारत हमेशा से कहता रहा है कि जब तक बॉर्डर इलाकों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। नजर डालते हैं एक और खबर पर। RSS प्रमुख बोले, भारत 5000 साल से रेस्क्यूलर है। कहा, सारी दुनिया हमारा परिवार है। विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधता है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि भारत 5000 साल से सेक्युलर रहा है। सभी तत्वों के ज्ञान का सही सार है। सारा विश्व एक परिवार है। ये हमारी भावना है। ये महज एक सिद्धांत नहीं है। इसे जानने, मानने और इसके मुताबिक आचरण करने की जरूरत है। मोहन भागवत ने ये बात RSS कार्यकर्ता रंगा हरि की किताब पृथ्वी सुक्त एन ओड टू मदर नेचर के लॉन्च इवेंट पर कही। संघ प्रमुख ने कहा कि हम मातृभूमि को अपनी राष्ट्रीय एकता का अहम भाग मानते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मातृभूमि के लिए भक्ति, समर्पण और प्रेम की भावना रखें। RSS प्रमुख ने कहा कि इस देश में इतनी विविधता है। इतिहास को देखें तो मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं है। उसे एक छोटा सा जीव भी परेशान कर सकता है। इसलिए लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एकत्र होना शुरू कर लिया। लेकिन साथ आना तो आसान है, साथ रहना मुश्किल। जो लोग मिलेंगे नहीं
वो कभी झगड़ा ही नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। हमें देश को ऐसा बनाना चाहिए कि हम देश को सिखा सके कि हम एक है। भारत के अस्तित्व का यही एकमात्र मकसद है। भागवत ने कहा कि ऋषि मुनियों ने भारत को दुनिया के भले के लिए बनाया है। उन्होंने ऐसा समाज बनाया जो अपनी शिक्षा इस देश के आखिरी इंसान तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि वे लोग सिर्फ सन्यासी नहीं थे, वे अपने परिवारों के साथ जोगियों वाली जिंदगी जीते थे। वे घुमंतु आज भी यही हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने अपराधी जनजाति घोषित कर दिया है। ये लोग अब भी समाज के बीच अपनी संस्कृति पेश करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।